नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं भारती जैन आपके साथ। आज हम आपको राजस्थान की राजनीति के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर लेकर चलते हैं। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में पिछले 2.5 सालों से एक नई सरकार चल रही है और इस दौरान कई ऐसी पहल और फैसले सामने आए हैं जिन्होंने प्रदेश की राजनीति को और विकास को नई दिशा दी है, प्रभावित किया है। आज हम आपको बताते हैं कि कैसे भजनलाल सरकार ने राजस्थान को नई दिशा देने का प्रयास किया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार के विधायक बने एक अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरे को राजस्थान जैसे विशाल और राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण राज्य की कमान सौंपने का फैसला किया। उस समय राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक कई तरह की चर्चाएं थी। लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से ये सवाल था कि क्या पहली बार विधायक बना ये नेता पूरे राजस्थान की बागडोर संभाल पाएगा? क्या वो अनुभवी नेताओं के बीच अपनी अलग पहचान स्थापित कर पाएगा? क्या वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएगा? लेकिन पिछले 2.5 वर्षों में भजनलाल शर्मा ने अपने सहज, सरल और जमीन से जुड़े व्यक्तित्व के साथ इन आशंकाओं को पीछे छोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने बिना किसी अनावश्यक राजनीतिक शोर शराबे के शांत लेकिन दृढ़ नेतृत्व का परिचय दिया। प्रशासनिक फैसलों में स्पष्टता, संगठन और सरकार के बीच समन्वय तथा विकास को प्राथमिकता देकर उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि नेतृत्व केवल लंबे राजनीतिक अनुभव से नहीं बल्कि निर्णय लेने की क्षमता, कार्यशैली और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता से भी तय होता है। और यही वजह है कि आज उनके कार्यकाल का मूल्यांकन केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि विकास और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी किया जा रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धियों में जल संसाधन और सिंचाई के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का उल्लेख किया जाता है। भजनलाल सरकार ने ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट यानी ईआरसीपी को केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ाया। इस परियोजना से पूर्वी राजस्थान के कई जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए दीर्घकालिक राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही नहर तंत्र के विस्तार, खेत तलाई जैसे योजनाओं और जल संरक्षण के प्रयासों के जरिए किसानों को सिंचाई के क्षेत्र में अतिरिक्त समर्थन देने का प्रयास किया गया। दूसरी बड़ी उपलब्धि पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई को माना जाता है। पिछले वर्षों में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य और भर्ती प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे में भजनलाल सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया और कई बड़े आरोपियों तथा कथित मास्टरमाइंड तक कार्रवाई का दायरा बढ़ाया। सरकार का दावा है कि इन कदमों से युवाओं का परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा फिर से मजबूत हुआ है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी सरकार ने कई कदम उठाए। महिलाओं की सुरक्षा, संगठित अपराधों पर नियंत्रण और प्रशासनिक निगरानी को मजबूत करने के प्रयास किए गए। सरकार का दावा है कि अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर अपनाई गई सख्ती ने प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बेहतर बनाने में मदद की है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कई योजनाएं लागू की गई हैं। दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर अनुदान देने की व्यवस्था से पशुपालकों को राहत मिली। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न कृषि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया गया ताकि किसानों को आर्थिक सहायता के साथ साथ नई तकनीकों का लाभ भी मिल पाए। कृषि क्षेत्र में आधुनिकता और उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में भी कई पहलें की गई हैं। औद्योगिक विकास की दिशा में राइजिंग राजस्थान समिट को एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक नीतियों को बढ़ावा दिया और देश विदेश के निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं ने राजस्थान को उद्योग जगत के लिए उभरते हुए केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में भी सुधार के प्रयास किए गए। ई वाउचर और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों तक सीधे लाभ पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया गया। इससे शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को जो लाभ उनका योजनाओं का है वो ज्यादा पारदर्शी तरीके से छात्राओं तक पहुंचने लगा।
ड्रॉप आउट रेट कम करने और शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में भी सरकार ने कई कदम उठाए। पर्यावरण और पर्यटन के क्षेत्र में भी सरकार ने अपनी सक्रियता दिखाई। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण किए गए, तो वहीं शेखावाटी क्षेत्र की ऐतिहासिक हवेलियों और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर ध्यान देकर पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इससे न केवल सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बल मिला, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई संभावनाएं मिली। इन सभी प्रयासों और उपलब्धियों ने राजस्थान को नई दिशा देने की कोशिश की है। भजनलाल सरकार ने पानी, कृषि, कानून व्यवस्था, शिक्षा, उद्योग और पर्यावरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए विकास का एक व्यापक मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और यही कारण है कि पिछले 2.5 वर्षों में सरकार को लेकर समर्थकों के बीच ये धारणा बनी है कि उसने उम्मीदों को जमीन पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हालांकि राजनीति में किसी भी सरकार की असली परीक्षा उसका पूरा कार्यकाल तय करता है। ऐसे में अब आने वाले 2.5 साल राजस्थान की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब लगभग 2.5 साल बाद होने हैं और राजस्थान की राजनीति में वर्षों से एक परंपरा चली आ रही है कि यहाँ हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। जनता एक बार एक दल को मौका देती है और अगले चुनाव में दूसरे दल को सत्ता सौंप देती है। ऐसे में भजनलाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की नहीं होगी, बल्कि उस राजनीतिक परंपरा को भी चुनौती देने की होगी जो राजस्थान की पहचान बन चुकी है। आने वाले वर्षों में सरकार को अपनी योजनाओं का प्रभाव और अधिक स्पष्ट रूप से जनता तक पहुंचाना होगा। रोजगार, महंगाई, किसान, युवा, महिला सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर लगातार परिणाम देने होंगे। यही आने वाले 2.5 साल तय करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की इस परंपरा को तोड़ने में सफल होगी या नहीं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि राजस्थान की राजनीति एक ऐसे दौर पर खड़ी है जहां अगले 2.5 साल केवल सरकार का नहीं, बल्कि प्रदेश के राजनीतिक भविष्य का भी फैसला करने वाले साबित होंगे। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।